बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सामाईन, आज का हमारा टॉपिक है अबीएस नाइग्रा। इस मेडिसिन के बारे में हम बोरक की विजडम को समझने की कोशिश करेंगे। पहले की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सर्टेन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, पैथोलॉजी, and in the later part of the slides we will discuss about the symptoms. बोरक के बारे में ये मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ। If you want to understand बोरक correctly and accurately, you must know about these medical terminology, pathology, whatever he says. क्योंकि जब वो symptoms की बात करता है तो he mentions all these things while describing his symptoms. क्योंकि पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ आपको कि बोरक वाहद एक राइटर है who talks in a purely medical language. Instead of talking about simple words, he knows the fun of using the right word for the right place. किसी ने अगर दुरुस्त लफ्ज़ दुरुस्त जगह पे यूज़ करने के लिए सीखना है तो he must study बोरक। तो चलते हैं हम अबीएस नाइग्रा की तरफ। सबसे पहले है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सी क्या है? ये है इंडाइजेशन, हाजमे की खराबी, इसमें पेन भी हो सकता है, इरिटेशन, डकार आते हैं, क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं, बर्निंग भी हो सकती है, पोस्ट मील फुलनेस भी हो सकता है, यानी खाना खाने के बाद पूरा मैदा ऐसे जैसे भर गया हो। उसके बाद यहाँ पर डिस्पेप्सिया की टाइप्स बयान करने की कोशिश की गई है। नंबर 1 है जी ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया। ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया क्या है? रिजल्ट ऑफ अंडरलाइंग डिजीज। इसमें ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया में ये मैदे की या कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसे गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, मैदे में अल्सर हो सकता है। ये बयान किया गया है कि अंडरलाइंग डिजीजेस क्या है। एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब है कि गले की तरफ एसिड का चले आना। पेप्टिक अल्सर, कोई मैदे में अल्सर हो सकता है। गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर का डिसऑर्डर हो सकता है, या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। यानी इसमें जो डिस्पेप्सिया होता है दैट इज रिजल्ट ऑफ सम ऑर्गेनिक डिजीज, ये किसी बीमारी का नतीजा होता है। नंबर 2 फंक्शनल डिस्पेप्सिया। इसमें कोई बीमारी तो नहीं होती लेकिन फिर भी उसे मैदे के मसाइल होते हैं। विदाउट एनी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटीज, बगैर किसी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटीज के उसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। स्टमक नर्व्स आर सेंसिटिव। इसमें फंक्शनल डिस्पेप्सिया में स्टमक के अंदर जो नर्व्स हैं वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि असल में दिस इज़ अ गट ब्रेन डिसऑर्डर। ये गट और ब्रेन के दरमियान हार्मनी नहीं है। ब्रेन मैसेज जो है वो ठीक जो है वो ब्रेन की तरफ मैसेज ठीक नहीं जाता और ब्रेन समझता है कि मेरे गट में कोई मसला है। कॉजेज, इसकी कॉजेज क्या है भी डिस्पेप्सिया की? ईटिंग टू क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी खा लेना। रिच फूड, बहुत ज़्यादा रिच फूड, जंक फूड वगैरह खाना, बाजार से खाना, जंक फूड, टी चाय पीना, अल्कोहल शराब पीना। लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस। लाइफ स्टाइल इसमें बड़ा काउंट करता है। और अगर मुझसे इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन अबाउट माई ओन ओपिनियन, I would give a lot of importance only to the lifestyle, because here particularly in Pakistan people are not conscious of their health, how to take care of their health, how to take exercise. वो तो बस खा लेते हैं and they become a couch potato. couch potato कहते हैं जो हर वक्त टीवी के सामने रिमोट पकड़ के बैठा हो। सॉरी, बड़े अफसोस की बात है कि हमने अपने बच्चों को भी काउच पोटैटोज बना दिया है। वो उनके हाथ में भी हर वक्त मोबाइल है। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें आंखों के ज़्यादा मसाइल जो हैं दैट वुड बी ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल, जिसमें फोटोफोबिया है, बल्कि आंखों के सारे मसाइल, सर का दर्द है, नर्व प्रॉब्लम है, तो ये सारे मोबाइल की वजह से होंगे। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि इस मोबाइल ने इंसान को एक दूसरे से इतना दूर कर दिया है कि इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम with your sisters, with your mother, with your father, still you are not engaged in a talk. Everybody has a mobile in his hand and he is using and he is happy with his mobile. He is searching the social media. वो हम बीए में एक पोएम पढ़ा करते थे, लेयर उसका नाम था, जिसे माया एंजेलो ने लिखा था। वो कहती थी कि what is this life if full of cares, we have no time to stand and stare. वो कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है अगर इंसान के पास वक्त ही नहीं कहीं खड़ा होके कहीं देख सके।
तो ये वाकई ही सही बात है कि आज के दौर में सबसे मुश्किल बात ये है कि इंसान के पास टाइम नहीं है किसी को मिलने के लिए। और मेरी नज़र में तो जितनी भी ज़हनी बीमारी हैं, पर्टिकुलरली द मेंटल डिसऑर्डर्स, दे आर रिजल्ट ऑफ अनसोशल लाइफ। अब एक ही जगह पर रहते हुए लोग एक दूसरे से मिलते ही नहीं, बिल्कुल कतई तौर से इतने दूर हो गए इंसान सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट, मियाटिस। मियाटिस क्या है? ये देखें, ये यहाँ मैंने समझाया हुआ, ह्यूमन बॉडी की जितनी भी ओपनिंग्स हैं दे आर कॉल्ड मियाटिस। फॉर एग्जांपल लुक हियर, नेचुरल बॉडी ओपनिंग यानी कुदरती जो ओपनिंग है उनको कहेंगे पैसेज, रास्ते को, कैनल को कहेंगे। अब मसाले दिए, यूरिनरी मियाटिस, ये देखें पेशाब की जहाँ से निकलता है पेशाब उसको मियाटिस कहते हैं, ठीक है। नेजल मियाटिस, आपके नथने जो हैं वो भी मियाटिस हैं। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियाटिस, ये कान से रिलेटेड है, वो जो सुराख है उसको कहते हैं। ये क्या करता है? ईयर कैनल सेंड्स वेव्स फ्रॉम आउटसाइड टू ड्रम, ये बाहर से वेव्स आपके अंदर ड्रम पे ले जाता है, जिसके साथ जब वो टकराती हैं तो साउंड पैदा होती है, इंसान को सुनाई देती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड मियाटिस। इसके अंदर ये देखें स्कार डेवलप हो गया हुआ है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटिस, ये एक्सटर्नल मियाटिस है, ये यूरेथ्रा है, पेशाब की नाली है। नोटोडक, नोटोडक का मतलब होता है ऐसे चीज़ों का एक दूसरे के साथ गड़बड़ हो जाना, ठीक है। जैसे वो डोर नहीं होती पतंग की, वो एक दूसरे में जैसे उलझ जाती है, उसको कहते हैं नोटोडक। वो एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि जिस डोर से बच्चों की तरह खेल रहे थे, उलझी है कुछ ऐसे कि सुलझा नहीं पाता। टेंस, पेनफुल, जब ये सूरत बन जाए मैदे में कि हर चीज़ जकड़ी गई है तो उससे टेंस महसूस करता है बंदा, पेनफुल भी होता है। सीम्स गैदर्ड एट वन प्लेस, एक ही जगह में हर चीज़ इकट्ठी हुई होती महसूस होती है। फिर उसके बाद एंग्जाइटी होती है और स्ट्रेस होता है। याद रखें, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है दे आर द फ्रूट्स ऑफ योर स्टमक। When you suffer from stomach disorder, anxiety and stress are sure to visit you. ये बड़े आराम से आ जाएंगे जब आपका मैदा ठीक नहीं होगा। अरेक्टेशन, इसका मतलब होता है डकार वगैरह आने, बेल्चिंग, भोंपे, डकार लेना। कार्डियक एंड और कार्डिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी मेडिसिन जो है ये उसकी बैकबोन है, ये सिम्टम कार्डियक एंड और कार्डिया। टॉप सेक्शन ऑफ स्टमक, ये स्टमक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, विच कनेक्ट्स टू इसोफेगस, ये आपके इसोफेगस के साथ मिला हुआ होता है। ये जो पाइप आपका जा रहा है फेरिंग से नीचे सीधा मैदे। इट कंटेन्स अ वॉल, इसमें एक वॉल होता है विच स्टॉप स्टमक एसिड फ्रॉम स्प्लैशिंग अप। ये वॉल जो है जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो मैदे में जो तेजाब वगैरह होता है उसको ऊपर आने से रोकता है, इसको हम कार्डियक एंड कहते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है। डिस्पनिया, डिस्पनिया का मतलब था सांस का फूल जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन ब्रेथ था, इसको ब्रीथ नहीं बोलेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि दिल की धड़कन का तेज हो जाना। ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन का स्लो हो जाना। अब देखें, जब आपके मैदे में ये ट्रबल्स होंगी, इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे सफर फ्रॉम टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। तो जब आप टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया का अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो यू मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द स्टमक सिम्टम्स, ताकि आप जान सकें वेदर इज रिजल्ट ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स और समथिंग एल्स। ये देखें स्टमक को बयान किया गया है, सेक्शंस ऑफ द स्टमक, ये स्टमक के कुछ सेक्शन बयान किए हैं, इनको अच्छी तरह आप देख लें। ये फंडस है, इसमें आपकी खुराक स्टोर होती है, ठीक है, नीचे मैदे में जाने से पहले। ये मैदे की बॉडी है। ये है जी कार्डिया या कार्डियक एंड। यहाँ पे अबेयस नाइग्रा का पेशेंट जो उसको ऐसे महसूस होता है जैसे कोई हार्ड लंप है, कोई गोला सा बन गया या कोई बॉयल्ड एग पड़ा हुआ है। ये एंट्रम है और ये क्या है, ये पाइलोरस है। इसको इधर देखते हैं हम। फंडस क्या है? गैस्ट्रिक अकोमोडेशन, इसमें गैसें वगैरह जमा होती हैं जो इंसान फाट आउट करता है। स्टोर फूड बिफोर इट गोज डाउन, नीचे खाना जाने से पहले यहाँ फूड स्टोर होता है। एक्सपेंड्स, ये फैलता भी और सिकुड़ता है भी है बाय वैगस नर्व्स, क्योंकि इसके अंदर नर्व्स हैं जिन्हें वैगस नर्व्स कहते हैं। गैस स्टोरेज, इसके अंदर गैस भी स्टोरेज होती है।
अकम्युलेटेड गैसेस, इसके अंदर गैसें जमा होती हैं। एंट्रम क्या है, ये देखिए एंट्रम नीचे, एंट्रम है ग्राइंड्स फूड और मिक्सेस विद जूसेस। जब खुराक फंडस से इधर मैदे की बॉडी में आ जाती है, मैदे की बॉडी के बाद जब यहाँ आती है तो ये हिस्सा खुराक को पीसता है, पीस के मुख्तलिफ किस्म के एसिड जो मैदे के अंदर मौजूद हैं उनके साथ इनको मिलाता है, जो हजम में मदद देते हैं। पाइलोरस, ये पाइलोरस है। ये पाइलोरस जो है ये ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट करता है मैदे को। ड्यूडेनम जो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं। कनेक्ट्स टू द ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का जो हिस्सा उसके साथ मिलाता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब हम आते हैं जी सिम्टम्स की तरफ। द क्रस्ट ऑफ मेडिसिन इज स्टमक। वो कहता है कि जी इस मेडिसिन की जो कलगी है ना, जिस तरह मुर्गे की कलगी होती है ना सर के ऊपर, वो उसका महवर होता है देखने का, खूबसूरती का, इसी तरह से इस मेडिसिन का सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो स्टमक। डिस्पेक्टेबल्स ऑफ द एज, जो बूढ़े लोग हैं उनके मैदे में खराबी हो जाए, डकार आए और ये एसिड रिफ्लेक्स हो जाए, डिस्पेप्सिया हो जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन। पेन इन एक्सटर्नल मियाटस, इसमें एक्सटर्नल मियाटस जो है उसमें पेन होती है। मियाटस पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, ओपनिंग ऑफ बॉडी। कॉन्स्टिपेशन होती है। टी ड्रिंकर टबैको च्यूइंग, ये कॉन्स्टिपेशन अक्सर चाय ज़्यादा पीने वालों के लिए और तंबाकू चबाने वालों के लिए है। फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स एसोसिएटेड विद स्टमक, ये स्टमक के साथ हार्ट के फंक्शनल सिम्टम्स एसोसिएट होते हैं, यानी कोई स्ट्रक्चरल खराबी नहीं होती उसके अंदर, नहीं, बस उसके फंक्शन में खराबी आ जाती है। डल ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त तो बड़ा थका हुआ होगा। वेकफुल एट नाइट, रात के वक्त बड़ा बेदार हो जाएगा। देखें ये मैंने यहाँ पर बेट जो है उसकी पिक्चर लगाई हुई है, यानी देखें ये रात को पूरी एक्टिव हो जाती है और दिन को डल सी रहती है। ये नोटोडॉप की पिक्चर है, एक दूसरे में उलझा हुआ होना। दैट्स पेन इन स्टमक ऑलवेज आफ्टर ईटिंग, ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इसका कि जब भी स्टमक में पेन होगी तो खाना खाने के बाद होगी। यानी एग्रेवेशन क्या है, ईटिंग से। कार्डियक एंड ऑफ स्टमक, वो मैं आपको पूछे बता चुका हूँ। कार्डियक एंड क्या है वो आपने देखा है, जो एसोफेगस को जोड़ता है इससे आपके स्टमक से। बॉयल्ड हार्ड एग और लंप, वहाँ ऐसे महसूस होता है उसको जैसे कोंडा पड़ा हुआ है, उबला हुआ, या कोई ढीला सा बना हुआ है। अबाउट पिट ऑफ स्टमक, स्टमक के बिल्कुल ऊपर पेन होती है। एवरीथिंग नॉटेड अप, और यहाँ ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ एक दूसरे में गड़मड़ सी हो गई है, जकड़बंद बन गया। लॉस ऑफ एपेटाइट इन मॉर्निंग, दिन के वक्त सुबह में तो इसकी ख्वाहिश नहीं होती खाने की। क्रेविंग एट नून नाइट, लेकिन रात को और दोपहर को उसकी खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि दोपहर को तो खाने की भूख लगती है, रात को भी लगती है, लेकिन सुबह नहीं लगती, ख़त्म हो जाती है। इरिटेशन विद ऑफेंस ऑफ ब्रेथ, ये इसमें जो डकार वगैरह आते हैं उनकी बू बड़ी गंदी होती है, बहुत गंदे बदबूदार डकार होते हैं। चेस्ट प्रेस्ट, ये इसमें इसके पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे मेरी छाती पर कोई किसी ने दबाव डाला हुआ है, और इस दबाव को वो खांस कर बाहर निकालने की कोशिश करता है जैसे छाती में कोई चीज़ फंसी हुई है। समथिंग लॉज्ड देयर, जैसे छाती में वहाँ कोई चीज़ बैठ गई है। कफ टू ब्रिंग इट आउट, इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए खांसता भी। डिस्पनिया यानी सांस का रुक जाना। टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया के लिए इस्तेमाल होती है, दिल की रफ्तार जो है तेज़ हो जाए या कम हो जाए। लंप इन स्टमक, ये स्टमक के अंदर जो लंप जो है वो इंसान को महसूस होता है। और कौन कौन सी मेडिसिन में, बोरक कहता है ब्रायोनिया में भी है, पल्स में भी है, चाइना में भी है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ एक सिम्टम पे आप मेडिसिन नहीं दे सकते, आप टोटलिटी बनाएंगे। जिस मेडिसिन की अलामात ज़्यादा मिलती होंगी वही आप देंगे। जैसे ब्रायोनिया जो है इसमें पानी की प्यास बहुत ज़्यादा होती है और बड़े बड़े गिलास पानी के पीता है। पल्स जो है इसमें मुंह खुश्क होता है लेकिन प्यास नहीं होती, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाइना जो है इसमें कमज़ोरी बेतहाशा होती है और अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है। अब देखें ये मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दी है, अब आप आसानी के साथ मेडिसिन दे सकते हैं। कोनाइफर्स, कोनाइफर्स किसे कहते हैं? कोनाइफर होते हैं जो मसामदार पौधे हों, जो पोर्स वगैरह जिनके अंदर हों, जैसे थूजा है, सबाइना है, च्यूप्रेसस है,
नक्स है या काली कार्ब है, इनमें भी लंप का एहसास पाया जाता है। डोजेज कौन सी है? वो कहता है जी फर्स्ट डोजेज यूज़ करें, थर्ड पोटेंसी में इसको यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर इस काबिल है कि इसको शेयर किया जाए और चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, तो काइंडली इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।